हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपनी स्टडी हब चैनल पर। तो जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाएंगे। और आज ये हिंदी का पार्ट 2 होने वाला है, हिंदी साहित्य का। क्योंकि इससे पहले जो मैंने हिंदी कराई थी ना, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि पुरस्कार रह गया था और भी जैसे कहानी वगैरह, है ना। तो लगभग कुछ पार्ट रह गया था हिंदी का। तो आज हम हिंदी साहित्य का वही पार्ट सेकंड में लेकर आए हैं। क्योंकि यार देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में इसे मर्ज करना तो पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन आगे अब जो आएगा ना, वो सेकंड पार्ट में हो सकता है कि कंप्लीट हिंदी आ जाए। और एक दिन मैं आपके साथ में हिंदी व्याकरण को भी शेयर कर दूंगी, जैसा मैंने कहा था। क्योंकि अब एग्जाम की डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक आती जा रही है। तो जो 40 नंबर की 40 क्वेश्चन की हिंदी आती है ना, जिसके अंदर हिंदी साहित्य से, आपको मैं बता दूं, हिंदी साहित्य से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 5 से 6 तो कंपलसरी है, बढ़ जाए तो मैं कह नहीं सकती। और बाकी के जो दोस्त आते हैं ना, वो आपके हिंदी ग्रामर से आते हैं। ठीक है, हिंदी ग्रामर का वेट ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्लास को। तो चलिए फिलहाल इस सेकंड क्लास को देखेंगे, हिंदी को। इसमें हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट उसमें छोड़ा था ना, वो कहानी था। ठीक है, तो कहानी वाला टॉपिक ही हमने उठाया है। देखो, जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है पाजेब, स्पर्धा, पत्नी और फांसी। ठीक है, ये उन्होंने लिखी है। ठीक, अगला देखेंगे, रामवृक्ष बैनीपुरी की है चिता के फूल, कई बार पूछी गई है ये। अज्ञे की है जयदोल, कोठरी की बात, जयदोल और कोठरी की बात अज्ञे जी की है ना। मनु भंडारी की है यही सच है, मैं हार गई। और ये दोनों ही किताबें जो है 2021 में मनु भंडारी की पूछी भी गई है। मुक्तिबोध की है दो चेहरे सतह से उठता आदमी, मुक्तिबोध की है दो चेहरे सतह से उठता आदमी, ये भी पूछी गई है 2021 के यूपीएससी एग्जाम में। मोहन राकेश की मलबे का मालिक और नए बादल है। ममता कालिया की याद रखिएगा छुटकारा और मुखौटा है। ममता कालिया की अभी तक पूछी नहीं गई है, किसी भी एग्जाम में हुआ है तो नहीं पूछी गई है। रामचंद्र शुक्ल की पूछी जाती हैं 11 वर्ष का समय। ठीक है, 11 वर्ष का समय चंद्र शुक्ल की किताब है। उनकी बाकी की भी पूछी जाती है, बट ये कहानी वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है वो है बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र, है ना। चलचित्र जो है वो महादेवी वर्मा की है, लेकिन सीधे साधे चित्र आ जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। काफी बुकें इनसे पूछी गई हैं। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की राजा भोज का सपना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, चलिए सुमित्रा नंदन पंत को देखेंगे तो इन्होंने तीसरी कसम और ठुमरी, इनकी भी काफी पुस्तकें पूछी गई हैं। यशपाल की बहुत सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं, पर्दा, पिंजड़े की उड़ान, है ना। यश पाल की मैं आपको आगे भी बताऊंगी। अब आते हैं हम एकांकी पर, है ना। तो प्रथम एकांकी जो है वो एक घूंट है, जिसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। एक घूंट कई बार पूछी गई है एग्जाम में। 2021 की 54 शिफ्टों में भी ये लगातार पूछी गई थी। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ये राजकुमार वर्मा की है, एकांकी है ये, है ना। एकांकी है रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, ये राजकुमार वर्मा की किताब है। अगला देखोगे, लक्ष्मी का स्वागत, ये उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखी है, एकांकी है। उसके बाद तांबे के कीड़े, ये भुवनेश्वर ने लिखी है, कभी नहीं पूछी गई। नीली झील और नदी प्यासी, ये धर्मवीर भारती की, ये पूछी गई हैं। मेरी बांसुरी जगदीश माथुर की है, ये भी पूछी गई है। अब आते हैं दोस्तों उपन्यास में। उपन्यास देखेंगे तो प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो 1882 में लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। देवरानी जेठानी की कहानी है, गौरी दत्त की उपन्यास है, गौरी दत्त का। हरिओत जी, ये अधकिला, हरिओत जी का जो उपन्यास है ना दोस्तों, वो है आपका अधकिला फूल, पूछी गई है। ठेठ हिंदी का ठाठ, मुहावरों की पुस्तक है ये। ठीक है, और हरिओत उपाध्याय जी की है। क्या है इनका पूरा नाम, कमेंट करके आप लिखेंगे। अब आती है मुंशी प्रेमचंद्र की कौन कौन सी उपन्यास हैं, तो अरारे मुवाविद, है ना। अरारे मुवाविद ये उर्दू में लिखी है। सेवा सदन हिंदी में प्रथम है इनकी। मंगलसूत्र अधूरा है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गोदान गवन रंगभूमि कर्मभूमि उपन्यास है। वरदान प्रतिज्ञा प्रेमाश्रय, ये भी इनके उपन्यास है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद पर आते हैं तो कंकाल, तितली और इरावती अधूरा है। ये इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, जो कि अधूरा है। निराला जी की बात करें तो अप्सरा, चमेली, निरुपमा, प्रभावती, इंदुलेखा, इनका इंदुलेखा अधूरा है, और जयशंकर प्रसाद का इरावती अधूरा है, इसलिए में कंफ्यूजन हो जाता है। आज्ञे जी के उपन्यास में नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। विष्णु प्रभाकर की यह आवारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, कई बार पूछी गई है ये अर्धनारीश्वर। अच्छा देखो, अर्धनारीश्वर है ना, एक जगह मैंने रामधारी सिंह दिनकर की भी देखी है, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी कि क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर की है का उपन्यास है, शायद वहाँ पे कहानी थी, इसीलिए अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की थी।
चलिए, भगवती चरण वर्मा को देखेंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिछड़े चित्र और चित्रलेखा और पतन, ये इनका उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। ठीक है, भारतेंदु जी का है आपका चंद्रप्रभा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है देवदास और चरित्रहीन, देवकी नंदन खत्री का है चंद्रकांता और कुसुमलता। ठीक है, चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास लिखा है चारू चंद्र लेख और अनामदास का पौधा। मनु भंडारी ने आपकी बेटी लिखा है ना, आपका बंटी। भीष्म साहनी ने तमस झरोके और बसंती लिखा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस और बूंद और समुद्र उपन्यास लिखा है। उपन्यास से काफी सारी किताबें पूछी गई हैं। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा ने दोस्तों मुझे चांद चाहिए और अंधेरे से परे, ये लिखा है। ममता कालिया ने दुक्कम सुक्कम बेघर, ठीक है, दुक्कम सुक्कम बेघर लिखा है ममता कालिया ने। साध्वी सती प्रताप ने सुहासिनी लिखा है। सुहासिनी एक नाटक भी आया करता था। मृदुला गर्ग ने चितकोबरा और कठ गुलाब लिखा है। जयप्रकाश करदम ने छप्पर लिखा है। कृष्णा सोबती ने मित्रों मरजानी लिखा है। ये कृष्णा सोबती की इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपन्यास याद रखिएगा। नसीरा शर्मा ने 7 नदियां एक समुद्र लिखा है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों निबंध और निबंधकारों के पास में। निबंध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं, यानी कि निबंध जो लिखा जाने लगा वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से शुरू हुआ, बल्कि इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ने निबंध लिखा था धोखा, खुशामद और नास्तिक। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था चंद्रोदय और बाल विवाह। अब आते बाबू गुलाब राय ने लिखा प्रीति भोज, मेरी असफलताएं, प्रबंध प्रभाकर। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, देखो मैं बोल रही थी ना वहां पे कि अर्धनारीश्वर 2 लोगों ने लिखी है। तो अगर देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना, अगर निबंध पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है रेती के फूल, अर्धनारीश्वर और पंत। ठीक है, लेकिन अगर आपसे उपन्यास पूछा जाए तो फिर विष्णु प्रभाकर लगाएंगे आप, यहीं पर आप 2.5 नंबर में मिस वो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है रामवृक्ष बैनीपुरी ने निबंध लिखा है माटी के मूर्ति और गेहूं और गुलाब। ठीक, महावीर प्रसाद ने लिखा है कालिदास के समय का भारत, प्रभात और रसग रंजन। अगला देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोस्तों आलोक पर्व, अशोक के फूल और नया वर्ष, ये निबंध लिखा है इन्होंने। हरिशंकर परसाई ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र और तुलसीदास चंदन घिसे लिखा है। धर्मवीर भारती का निबंध है ठेले पर हिमालय पश्यंती। भारतेंदु जी का निबंध है भ्रूण हत्या और कश्मीर कुसुम, इन्होंने ही शुरू किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, महादेवी वर्मा को देखते हैं। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियां और क्षणदा लिखा है निबंध। निराला ने चाबुक और चैन लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि और उत्साह लिखा है। नामवर सिंह ने बकलम खुद लिखा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के एग्जाम के लिए। अब आते हैं दोस्तों जीवनियां भी लिखी हैं, तो जीवनियां देखें राहुल सांकृत्यायन की जीवनी, स्टालिन, कार्ल मार्क्स और लेनिन पर इन्होंने जीवनी लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी है ना, प्रेमचंद्र के ऊपर कलम का सिपाही। ठीक है, और मुहावरा भी बना है इनके ऊपर। शांति जोशी ने जीवन और साहित्य पंत के ऊपर लिखा है दोस्तों। फिर आते हैं गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता, यानी वैष्णवों के ऊपर गोकुलनाथ बात करते हैं। अब आते विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखी है शरद चंद्र के ऊपर, आवारा मसीहा। तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जीवनी पढ़ रहे थे, है ना। अब आते हैं रेखा चित्र के ऊपर, तो रेखा चित्र देखेंगे दोस्तों यहाँ पर प्रथम पदम पराग जो कि पदम सिंह शर्मा ने लिखा था। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा था, रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा ने लिखा और समय के पाँव ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा। चेतना के बिंब ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। कुछ शब्द कुछ रेखाएं ये विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। क्या लिखा है, तो ये लिखा है, क्या लिखा है, रेखा चित्र लिखा है। ठीक है, चलिए पीडीएफ के लिए मैंने देखो अवनी स्टडी हब चैनल करके बनाया है, उसको जाना टेलीग्राम पे सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं पीडीएफ डाल दूंगी जिसको भी जो भी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चलिए वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय ने लिखा है वे दिन वे लोग। अब आते हैं संस्मरण, रामवृक्ष बैनीपुरी का संस्मरण है माटी की मूर्ति और गेहूं और गुलाब। ठीक है, महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी। राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है बचपन की स्मृतियां। विधा निवास ने लिखी है चिड़िया रैन बसेरा। कृष्णा सोबती ने लिखी है हम हशमत। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां देखेंगे अब रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखी है चिता के फूल।
अब बात करते हैं संस्मरण की, ठीक है, बात करते हैं संस्मरण की। अब बात करते हैं दोस्तों संस्मरण की, ठीक है। महादेव रामवृक्ष बैनीपुरीन का संस्मरण है माटी की मूर्तें और गेहूं और गुलाब। महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी। राहुल सांकृत्यायन का है बचपन की स्मृतियां। विद्या निवास का है चिड़िया रैन बसेरा। कृष्णा सोवती ने लिखा है हम हशमत। यहाँ देखेंगे महावीर प्रसाद ने लिखा है अनुमोदन का अंत। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी शेयर तो करना पड़ता है यार जब पढ़ाते हैं तो। अमृत लाल नागर ने लिखा है जिसके साथ जिया। अब आते हैं यात्रा साहित्य, ठीक है, यात्रा साहित्य, यात्रा पे भी साहित्य आप भी लिख सकते हैं भाई। कहीं यात्रा करने जाते हैं तो उसके ऊपर एक 10 15 20 25 पेजों की किताब लिख सकते हैं कि उस यात्रा के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ, है ना। तो चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत हैं आपके लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा और सरयू पार की यात्रा, सरयू पार यानी अयोध्या की यात्रा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बैनीपुरी ने लिखा पैरों में पंख बांधकर, है ना। धर्मवीर भारती ने लिखा है यादें यूरोप की। अज्ञे जी ने लिखा है अरे यायाबर याद रहेगा, याद रहेगा, है ना, अरे यायाबर याद रहेगा। रामदर्श मिश्र ने लिखा है पड़ोस की खुशबू और भोर का सपना। भोर का सपना मतलब जैसे अगर आपको अपने सपने याद रहते हैं तो आप भी लिख सकते हैं भाई, है ना। यशपाल ने राह बीती लिखा है और दिनकर जी ने देश विदेश और मेरी यात्राएं। अब आते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज होती है फ्रांस की विधा है ये, ठीक है। इसके जनक शिवदान सिंह चौहान है जो कि लक्ष्मीपुरा इन्होंने सबसे पहले लिखी थी रिपोर्टाज। रंगे राघव ने तूफानों के बीच लिखा है। धर्मवीर भारती ने युद्ध यात्रा लिखा है। नासिरा शर्मा ने जहां फब्बारे लहू रोते हैं। राम कुमार वर्मा ने लिखा है पेरिस के नोट्स। फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है रण जल और धन जल, ठीक। अब आते हैं दोस्तों पत्रिका, ठीक है। पत्रिका देखेंगे, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र था उद्दंड मार्तंड। और ये 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, हिंदी में तो पूछा जा सकता है, साथ ही साथ में आपसे जीएस वाले पार्ट में भी पूछा जा सकता है। जुगल किशोर द्वारा ये लिखा गया था, है ना। और 30 मई 1826 में उद्दंड मार्तंड लिखा गया था। हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र था ये। हिंदी भाषा की दूसरी साप्ताहिक दूसरी पत्रिका थी वंगदूत जो कि कलकत्ता से थी। राजा राममोहन राय इसको चलाते थे, ठीक है। हिंदी का पहला दैनिक पत्र था समाचार सुधा वर्षण। ये कलकत्ता से श्याम सुंदर दास चलाते थे और श्याम सुंदर दास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी माने जाते थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी बनारस अखबार, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने लिखी 1845 में बनारस अखबार। ये उत्तर प्रदेश की पहली साप्ताहिक पत्रिका थी। उत्तर प्रदेश का दैनिक पत्र जो कि दैनिक पत्र यानी कि रोज आता था वो था हिंदुस्तान, है ना। प्रतापगढ़ से 1887 में ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये राजा रामपाल ने ये लिखना शुरू किया। अब आती हैं दोस्तों आत्मकथाएं। पहली आत्मकथा अर्धकथानक है बनारसी दास की, ठीक है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु जी की है आत्मकथा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, याद रखिएगा, ठीक है। यात्रा वृत्तांत भी है और आत्मकथा भी है। एक कहानी ये भी मनु भंडारी की है, 2021 में यही सबसे ज्यादा पूछी गई थी, ठीक है। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की है, 2021 में ये भी पूछी गई है कई बार। मेरी जीवन यात्रा कलाम जी की है। जो मैंने किया कमलेश्वर की है। निज वृतांत ये जानकी देवी बजाज की है। झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अपनी धरती अपने लोग डॉक्टर रामविलास की है। मैं भंगी हूँ भगवान दास की है। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणु की है। लगता नहीं है लगता नहीं है दिल मेरा, ये कृष्णा अग्निहोत्री की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हुआ। चलते हैं पुरस्कारों की तरफ। तो यहाँ पर ये मैंने हिंदी साहित्य की क्लास 7th लिख दिया था क्योंकि क्लास 7th इसीलिए लिखा था क्योंकि जब मैंने पार्ट 1 लिया था ना दोस्तों तो उसके अंदर मैंने 5 क्लास शेयर की थी। मैं भूल ना जाऊँ इसी वजह से इस क्लास में अभी तक हमने 2 क्लास ऐड की हैं और अगर बाकी और कंटेंट भी बन जाएगा जल्दी तो फिर मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप अगर PDF चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए पुरस्कार की अब हम बात कर रहे हैं। पुरस्कार की साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। यहाँ पे साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो तो देखो यार बोला नहीं जा रहा है और सच बता रही हूँ जो मेरा नेट है ना वो भी ख़त्म हो चुका है
और इस टाइम कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा कि किधर से जाके किधर से करवा लूँ, है ना। और तो ये रिकॉर्ड कर करके मैं रख रही हूँ आपके लिए, ताकि मैं लाइव आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। देखो, हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ये आपका हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापना हुई थी, मगर दिया गया 1955 में, ठीक। इसमें पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, क्योंकि जिस टाइम ये शुरू हुआ उस टाइम 5,000 भी आज के 5 लाख के बराबर ही होंगे। 5 लाख नहीं तो 50,000 तो होंगे ही। 1954 की बात हो रही है भाई। पहले इसमें 5,000 रुपए की राशि मिलती थी, मगर अब 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, और एक शॉल, साथ में एक ताम्रपत्र मिलता है। संविधान की संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी 22 भाषाएं, और साथ में अंग्रेजी और राजस्थानी, यानी टोटल मिला के 24 भाषाओं में ये दिया जा रहा है, ठीक है। 22 तो संविधान वाली भाषाएं और 2 अलग से अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप मुझे कमेंट करके बताइए, 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है क्या? कमेंट करके मुझे बताएंगे। 1955 में सबसे पहले ये मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को, हिम तरंगिणी काव्य लिखने के लिए मिला था, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर 1956 में आप देखेंगे पद्मावत संजीवनी व्याख्या की थी वासुदेव शरण ने, तो इनको भी मिला था। 1957 में देखिए बौद्ध दर्शन लिखा नरेंद्र देव आचार्य ने, ठीक है। 1958 में मिला था मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। चलिए, 1959 में मिला है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य लिखा था इन्होंने, सुमित्रा नंदन पंत ने, इनको भी मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1961 में भूले बिसरे उपन्यास लिखा था भगवती चरण वर्मा ने, तो इनको भी मिला। 1962 में नहीं दिया गया किसी को भी, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि इनमें से कौन से सन में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 1962 में नहीं दिया गया था। कारण क्या था? तो भैया चीनी और भारतीय युद्ध चल रहा था, चीन भारत का युद्ध चल रहा था। फिर 1963 में दिया गया प्रेमचंद कलम के सिपाही जीवनी लिखने के लिए अमृत राय को। 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य लिखने के लिए अज्ञे जी को फिर से दिया गया। तो अज्ञे जी को आप देखेंगे कितनी बार मिला, एक ही बार तो मिला यार, क्यों बदनाम कर रहे हो उन्हें, ठीक है। चलो 1965 में देखेंगे तो रस सिद्धांत विवेचना की थी डॉक्टर नगेंद्र को मिला। 1996 में मुक्ति बोध लिखने के लिए उपन्यास जैनेन्द्र को दिया गया। 1968 में फिर नहीं दिया गया, देखो यहाँ 67 में 1967 में भी नहीं दिया गया, याद रखिएगा 1967 में भी नहीं दिया गया है ना। सीधा 68 में दिया गया। 2 चट्टाने काव्य था, ये हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 1969 में भी नहीं दिया गया, याद रखिएगा 1969 में भी नहीं दिया गया। 1970 में दिया गया निराला की साहित्य जीवनी। मुझे लगता है यहाँ से हर 2 साल पे ये शुरू हो गया था, पहले ये हर साल दिया जा रहा था, 1966 के बाद ये हर 2 साल पर हो गया है, ठीक है। वो अभी हमें पता चल जाएगा। तो निराला की साहित्य जीवनी लिखने के लिए रामविलास वर्मा को मिला। फिर देखोगे 1971 को नहीं दिया है, 1971 को भी नहीं दिया है। तो 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था, बुनी हुई रस्सी। फिर 1973 को मिला है, ठीक है। देखो फिर लगातार शुरू हो गया। आलोक पर्व निबंध लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिला था इनको। 1974 में मिट्टी की बारात काव्य लिखने के लिए शिव मंगल सिंह सुमन को दिया गया। 1975 में तमस उपन्यास लिखने के लिए भीष्म साहनी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 1989 में, यानी कि यहाँ पे 75, 76, 77, 78 3 साल गैप करने के बाद में 1989 में कल सुनना मुझे काव्य लिखने के लिए सुदामा पांडे धूमिल को दिया गया। फिर 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास लिखने के लिए कृष्णा सोवती को दिया गया था। तो याद रखिएगा कृष्णा सोवती को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1983 में, यानी यहाँ पर देखो 2 साल गैप कर दिए, 81 और 82। तो सीधा 1983 में मिला खूटियों पर टंगे लोग काव्य लिखने के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया गया था। 1985 यहाँ भी एक साल गैप कर दिया, है ना। 1984 को किसी को नहीं दिया। कब्बे और काला पानी कहानी संग्रह था, निर्मल वर्मा ने लिखा, इनको दिया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 1989 में अकाल में सारस काव्य लिखने के लिए केदारनाथ सिंह को दिया गया। 1990 में देखेंगे दोस्त नीला चांद उपन्यास लिखने के लिए शिव प्रसाद सिंह को दिया गया। 1993 में अर्धनारीश्वर लिखने के लिए उपन्यास विष्णु प्रभाकर को दिया गया था। फिर देखेंगे 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास था, सुरेंद्र वर्मा ने लिखा, और इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो तुम लिख देना अगला उपन्यास मुझे सूरज चाहिए, है ना।
1997 में है अनुभव के आकाश में चांद, ये काव्य लिखा इन्होंने लीलाधर ने, लीलाधर को मिला। नेक्स्ट देखेंगे 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास लिखा था विनोद कुमार शुक्ल को मिला। 2000 में हम जो देखते हैं काव्य लिखने के लिए मंगलेश डवराल को मिला। 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास लिखने के लिए कमलेश्वर को मिला। 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास लिखने के लिए गोविंद मिश्र को दिया गया। 2009 में, देखो लिस्ट बहुत लंबी है यार, 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य लिखने के लिए कैलाश वाजपेयी को दिया गया। 2011 में रहन पर रग्गू उपन्यास लिखा था काशीनाथ ने, इनको भी मिला। 2013 में मिलजुल मल्ल उपन्यास लिखा मृदुला गर्ग को मिला। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे 2015 में आँख की रस्सी रामदरस मिश्र को काव्य लिखने के लिए मिला था। 2016 में परिजात उपन्यास लिखा था नसीरा शर्मा ने, तो उसको मिला। फिर देखेंगे 2017 में विश्व पाठक सरित सागर आलोचना लिखी थी इन्होंने, रमेश कुंतल मेघ को मिला। ठीक है। 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 उपन्यास लिखा था चित्र मुगदल ने, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है अब। 2020 में टोकरी में दिंगत कविता लिखी अनामिका ने, उनको भी मिला। 2021 में सम्राट अशोक नाटक लिखा दया प्रकाश को दिया गया हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपके लिए 2021 के बाद के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 2022 में तुमड़ी के शब्द लिखने के लिए कविता संग्रह था, बद्री नारायण को मिला। बद्री नारायण, ठीक है। तो देखो चौधरी वाले नहीं है ये, क्योंकि चौधरी वाले तो 2000 के पहले के थे, ये दोबारा बद्री नारायण आए हैं कोई, उनको मिला है। 2023 को में मिला है मुझे पहचानो उपन्यास संजीव को मिला है। और 2024 में जब तक आई बहार कविता लिखने पर गगन गिल को मिला है। तो ये वाले इंपॉर्टेंट आपके लिए 2021 से लेकर 2024 तक है ना। 2025 में आपकी वैकेंसी आ गई, तो 2025 वाला देख लेना एक बार। ठीक है। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के पास। हिंदी साहित्य का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब बोलोगे कि मैम फिर इसे नीचे क्यों लिखा आपने, सबसे बड़ा था तो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी बड़े को छोटा बनना पड़ता है। तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना। देखो शुरुआत हो रही है 1961 से, हमने दूसरा इसको इसीलिए बोला, ये सबसे बड़ा पुरस्कार और दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा क्योंकि बेटा ये 1954 के बाद ही तो स्टैब्लिश हुआ है ना, 1961 में। तो लाइफ तो इसकी छोटी है ना इससे, है ना। चलो, तो इसीलिए हमने इसको दूसरे नंबर पे रखा। समझ में आया अब। चलो, तो शुरुआत होती है 1961 से और शांति प्रसाद जैन को ये सबसे पहले मिला था। और मिलता कैसे है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषा और साथ में अंग्रेजी में दिया जाता है, यानी कि पूरी 23 भाषाओं में ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। इसमें 11 लाख की राशि दी जाती है, इसीलिए हम इसको बड़ा कहते हैं। बड़ा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि 11 लाख की राशि दी जाती है, एक बाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, बाग देवी बोले तो सरस्वती माता, और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। उसमें क्या मिल रहा था, 1 लाख रुपया मिल रहा था, एक पत्र मिल रहा था, तामपत्र मिल रहा था, और एक प्रशस्ति पत्र मिल रहा था। ठीक है। यहाँ देखेंगे 1965 में पहला दिया गया, सबसे पहले 1965 में दिया गया था मलयालम में ओडाकुजाई, श्री शंकर कुरूप को दिया गया था। मलयालम में ओडाकुजाई लिखी थी उन्होंने, इसीलिए। 1966 में गण देवता बांग्ला में लिखी हुई थी, तारा शंकर को मिला था। देखो पहला भी शंकर दूसरा भी शंकर, पहला भी शंकर दूसरा भी शंकर। और एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, 1968 में चिदम्बरा लिखी हिंदी में पहली, है ना। तो इसके लिए सुमित्रा नंदन पंत। देखो तीनों ऐसे हैं, शुरुआत के तीनों आदमी ऐसे हैं। और यहाँ देखोगे शांति प्रसाद जैन शुरुआत कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे हैं। मुझे लगता है ये अपने नाम राशियों को ही दे रहे हैं यार। नहीं, ऐसा नहीं है। 1972 में उर्वशी हिंदी में लिखने के लिए दिनकर जी को दिया गया, क्योंकि वो तो आर से शुरू हो रहे हैं। 1976 में आशापूर्णा देवी ने बंगला में लिखा था, आशापूर्णा देवी बंगला में लिखा, प्रथम प्रतिश्रुति था ये, प्रथम महिला थी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और 11 लाख रुपए लेने वाली महिला। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार हिंदी में लिखा था, अंग्रेज अज्ञे जी को मिला। 1981 में कागज के केनबास, ये पंजाबी में लिखी थी अमृता प्रीतम ने, ठीक है, उनको मिला। 1982 में यामा हिंदी में लिखने के लिए महादेवी वर्मा को मिला था। हिंदी में लिखने वाली ये प्रथम महिला थी और बांग्ला में लिखने वाली आशापूर्णा देवी थी, याद रखिएगा। अब आते हैं 1982 के बाद ज्ञानपीठ संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा है, सभी साहित्य लिखने पर दिया जाने लगा है। तो किस किस को मिला है 1982 के बाद में? 1983 में वेंकट अयंगर को कन्नड़ में मिला। 1992 में नरेश मेहता को हिंदी में मिला। 1993 में आप देखेंगे सीमाकांत महापात्र को उड़िया में मिला और 2000 में इंदिरा गोस्वामी को असमिया में मिला।
2004 को रहमान राही को कश्मीरी में लिखने के लिए मिला। 2005 में कुंवर नारायण को हिंदी में लिखने के लिए मिला। 2006 में रविंद्र केलकर को कोंकणी में लिखने के लिए मिला। अच्छा, ये कोंकणी जो है ना, ये आपकी गोवा की लैंग्वेज है, याद रखना, ठीक है। 2008 में अखलाक मोहम्मद को उर्दू में लिखने के लिए मिला। 2009 में अमरकांत प्लस श्रीलाल शुक्ल दोनों को हिंदी में लिखने के लिए मिला। तो 11 इनको मिले, 11 लाख इनको मिले, ठीक है। 2013 में केदारनाथ सिंह को हिंदी में लिखने के लिए मिला। 2015 में रघुवीर चौधरी को गुजराती में लिखने के लिए मिला। 2017 में कृष्णा सोपती को हिंदी में लिखने के लिए मिला। 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी में लिखने के लिए मिला था, ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट था ज़्यादा। 2020 में नीलमणि फूकन को असमिया में लिखने के लिए मिला। 2022 में दामोदर माओजो को कोंकणी में लिखने के लिए मिला। 2023 यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2023 में रामभद्राचार्य और गुलजार को साथ में, रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए और गुलजार को उर्दू के लिए, हालांकि गुलजार भी हिंदू हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी में लिखने के लिए मिला। तो 22, 23, 24 ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब आते हैं सरस्वती सम्मान के पास में। सरस्वती सम्मान देखेंगे दोस्तों, 1991 से इसकी शुरुआत हुई। ये तीसरे नंबर का सम्मान है ना। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। के बिरला ग्रुप इसको देता है, के बिरला ग्रुप देता है। और सबसे ज़्यादा राशि जो है, सबसे ज़्यादा इसी में मिलती है, 15 लाख, है ना, 15 लाख रुपए मिलती है। अब मुझे नहीं पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार को सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है भाई। जब अगर राशि से देखा जाए तो राशि में तो ये बड़ा है। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 4 खंडों की आत्मकथा लिखने के लिए। फिर उसके बाद 2017 में सिताशु लिखने के लिए बाखार को मिला, मतलब सिताशु को बाकाहार लिखने के लिए मिला। 2018 में शिव रेड्डी को ओलिग नाइट लिखने के लिए मिला। 2019 में वासुदेव मोही को लघु कहानी लिखने के लिए मिला। 2020 में शरण कुमार को सनातन लिखने के लिए मिला। 2021 में रामदर्श मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ। 2022 में शिव शंकरी को सूर्य वैमसम। 2023 में प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विक। और 2024 में भद्रेश्वर स्वामी को स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा लिखने के लिए मिला। तो ये वाले इंपॉर्टेंट है 2021 से लेके ये वाले, है ना। वैसे आपको बताऊं, सरस्वती सम्मान से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछता है या फिर भारत भारती से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। 1982 से 83 में शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा यह दिया जाता है। इसमें 5,02,000 की राशि मिलती है, ठीक है। एक स्मृति चिन्ह और वस्त्र दिए जाते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा को 1982 में दिया गया। फिर 1990 में धर्मवीर भारती को दिया गया। 1998 में जगदीश गुप्त को दिया गया। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ भी मुझे एक मोनोपॉलिसी दिखाई दे रही है। आप देखोगे हिंदी में ना उन्हीं को दिया जा रहा है जो लगे ही रहते हैं। 1-2 कविताएं, 1-2 गद्य, 1-2 पद लिख के छोड़ दोगे तो बेटा तुम्हारा नंबर कहीं नहीं आएगा, तुमको भी 50-60 लिखने पड़ेंगे, तभी आप चुने जाओगे इसके लिए। तो 1998 में जगदीश गुप्त को दिया गया। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास भी खत्म हुई। लगभग दोनों पार्ट लगाकर अभी तक तो 7 क्लास में मैंने आपके साथ कंटेंट शेयर किया है। क्लास अगर पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।